नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस की वीडियो सीरीज में आपका रोज की तरह एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कि फ्राइडे की सेशन में हमें मार्केट ने कैसे अपॉर्चुनिटीज दे दी। उसके लिए आपके सामने निफ्टी का चार्ट है, लेकिन उससे पहले आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग का मैं मंत्रा देना चाहता हूँ। वो क्या है कि अगर आप चार्ट देख के ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे निफ्टी में कर रहे हैं, स्टॉक्स में कर रहे हैं, किसी भी मतलब आपका ट्रेडिंग स्टाइल कौन सा भी हो, और आप ट्रेडिंग में मतलब आपको फेलियर्स आ रहे हैं, मतलब गलत ट्रेड आपसे हो रहे हैं, तो आपको सिर्फ एक सिंपल थोड़ा सा चेंज करना है उसमें। 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख के आप चार्ट पे ट्रेडिंग कर रहे हो और आपको मतलब ट्रेड फंस रहे हैं, क्योंकि जितना आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे उतना आपके मतलब फेलियर रेट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। तो अगर आप 1 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो तो उसको छोड़ के आप 15 मिनट पे शिफ्ट हो जाइए, आपको एक अच्छी खासी क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर पहले से ही आप 15 मिनट पे ट्रेडिंग कर रहे हो और आपको समझो उसमें दिक्कत आ रही है, ट्रेड्स में सक्सेसफुल ट्रेड्स कम हो रहे हैं और फेलियर ज़्यादा हो रहा है, तो 15 मिनट को छोड़ के आप 1 घंटे की चार्ट देखिए, उसमें आपको एक अच्छी खासी एक्यूरेसी और क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आप पहले से 1 घंटे पे ट्रेड कर रहे हो तो आपको क्या करना होगा कि आपको 4 आवर के चार्ट टाइम फ्रेम पे चार्ट पे जाओ। देखिए, जो प्रीवियस टाइम पे आपको जो कुछ दिक्कत आ रही है तो उसके हायर टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, तो एक अच्छी खासी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या हो रहा है। अगर समझो आप पहले से ही 4 घंटे की चार्ट पे ट्रेड कर रहे हो तो आपको बेहतर रहेगा कि आप डेली चार्ट पे शिफ्ट हो जाओ। तो डेली चार्ट पे आप जाओगे तो बड़े वाले टाइम फ्रेम पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कहाँ पे एग्जैक्टली सप्लाई बन रहा है, कहाँ पे एग्जैक्टली डिमांड, मतलब जो भी आप ट्रेडिंग स्टाइल से ट्रेड कर रहे हो तो उसको ही फॉलो करो, लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ हायर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है। अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएगा तो अच्छी खासी मतलब आपके ट्रेडिंग स्टाइल में भी बदलाव आ जाएगा और अपने सक्सेसफुल ट्रेड्स के परसेंटेज में मतलब अपने विन रेट का आपका विन रेट भी बढ़ जाएगा उससे। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी का हमने क्या तय किया था फ्राइडे के सेशन में कि निफ्टी अगर 19,320-25 के नीचे सस्टेन होता है तो एक अच्छी खासी सेल्फिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है और हम एक ट्रेड का अच्छा सेलिंग का ट्रेड अच्छा खासा बना सकते हैं। तो उसमें क्या हुआ, आप देख सकते हो, जैसे ही उसने 19,325 को ब्रेक किया पहले 15 मिनट की कैंडल ने, और उसके बाद नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल ने क्या कर दिया, उसे रिटेस्ट करने को आ गया और यहाँ पे एक अच्छा खासा निगेटिव पैटर्न बना दिया और वहां से आप देख सकते हो लगभग 60-70 पॉइंट का हमें फॉल मिल गया। जो हमने प्लान किया था उसी प्रकार मार्केट ने मूव किया। मैंने बीच में ही आपको मतलब अपने लर्निंग ग्रुप है उसमें भी लाइव चार्ट भी भेज दिया था और आपको अलर्ट भी दे दिया था कि निफ्टी कैसे गिर रहा है, देखो। और उसके बाद क्या हो गया, जो हमें अपना मेजर डिमांड जोन था 19,300 से लेके 19,270, इस डिमांड जोन में एक अच्छा खासा रिवर्सल पैटर्न उसने बना दिया और मार्केट क्लोज होते होते ये देखिए यहाँ पे एक डबल बॉटम का उसने नेकलाइन ब्रेक कर दिया 19,315 के आसपास। और जैसे ही उसने नेकलाइन ब्रेक कर दिया, हम जैसे जो हमारी ट्रेडिंग स्टाइल है, जो हम जिस ट्रेडिंग स्टाइल को हम फॉलो करते हैं उसके हिसाब से उसने एक 60-70 पॉइंट का ऊपर की तरफ भी एक राइज दे दिया। तो आप देख सकते हो कि एक अच्छी खासी सिस्टम को फॉलो करके देखिए, हमारा एज क्या है, हमारा एज है हमारे ट्रेडिंग सिस्टम, और उस ट्रेडिंग सिस्टम को हम जैसे जैसे फॉलो करते जाएंगे वैसे वैसे हमें हमारा ट्रेडिंग कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा और हम कम रिस्क लेके मतलब विन रेट तो अच्छा रहेगा ही, उसके साथ साथ हमारा रिस्क आरआर जो कहते हैं रिस्क और रिवार्ड रेशो, उसके हिसाब से भी हम बिना बिना टेंशन, बिना फियर के, बिना ग्रीड के ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि फ्राइडे के सेशन में हमें बैंक निफ्टी में भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और फिन निफ्टी में भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। हमने खाली निफ्टी में एक अच्छे खासे 2 ट्रेड हमें मिल गए, और 2 ट्रेड एक दिन में एक इंडेक्स में बहुत हो चुके होते हैं। अगर 3 इंडेक्स को मिला के भी 2 ट्रेड मिल जाए तो भी बहुत है हमारे लिए। तो हमने कल क्या किया था कि निफ्टी का भी आपको स्कैल्पिंग का भी लेवल दिया था और एक अच्छा खासा डिमांड जोन वहां से रिवर्सल आ सकता है वो भी जोन दिया। अब देखते हैं कि मंडे के लिए हमें क्या करना है। मंडे के लिए कौन से ट्रेड लोकेशंस लेवल्स हमें ध्यान में रखने हैं ताकि एक स्कैल्पिंग की भी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सके और अच्छा खासा रिवर्सल वाला ट्रेड भी हम ढूंढ सके अपने डिमांड और सप्लाई की लेवल से। तो चलिए उसके लिए 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो अभी देखो क्या हो रहा है कि निफ्टी में ऊपर का जो
जोन था 19,470 से लेके 19,500 के आसपास, तो वहां पे एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है। उसके साथ साथ नीचे की लेवल पे एक सप्लाई जोन बन रहा है, वो है पिछले 2-3 दिनों का रिवर्सल लेवल्स 19,300, 19,365-70 से लेके 19,390-400 तक, ये 30-40 पॉइंट्स का एक अच्छा खासा रिवर्सल दिख रहा है, क्योंकि पिछली 2-3 बार मार्केट वहां से रिवर्स हो रहा है। इसलिए हम इस लेवल को इग्नोर नहीं कर सकते। हमें इस लेवल का भी ध्यान रखना है कि मार्केट वहां से अगर 2-3 बार रिवर्स होता है तो वो मामूली लेवल नहीं है, वहां से अच्छा खासा सप्लाई क्रिएट हो रहा है। तो क्या करेंगे, अगर ऊपर की तरफ फिर से इस जोन में कुछ बनता है निगेटिव, तो वहां पे हम एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और नीचे की तरफ क्या है, जो हमारा डिमांड जोन है वो अभी तक इंटैक्ट है, उसी जोन से 2-3 बार हमें बाउंस मिल गया है। लेकिन क्या हो रहा है कि ऊपर में रेंज नीचे नीचे खिसक रही है। इसका ये मतलब है कि आगे जाके अगर 19,280-70 के नीचे मार्केट सस्टेन होता है तो एक तगड़ा वाला फॉल हमें मिल सकता है, क्योंकि क्या है 3-4 बार उस लेवल को मतलब मार्केट ने टच किया है। अगर वो लेवल फिर से ब्रेक हो जाता है तो हमें ध्यान रखना होगा लॉन्ग पोजीशन का। तो क्या करेंगे, अगर समझो इस लेवल को ब्रेक कर दिया मंडे को 19,270, फिर क्या करेंगे, इस लेवल को फिर से रिटेस्ट होने तक का वेट करेंगे। ऐसा अगर समझो ब्रेक कर दिया, यहाँ पे रिटेस्ट मिल जाता है तो यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अगर समझो मार्केट मंडे को भी निगेटिव रहता है, क्योंकि अभी देखिए ट्रेडिंग सेंटिमेंट तो निगेटिव है, तो उसके बाद हम नीचे के लेवल कौन सा है जो हमें ध्यान में रखना है, उसके लिए हमें आवरली चार्ट पे शिफ्ट होना पड़ेगा। अब आवरली चार्ट पे आप देखोगे तो नीचे 18,900 के आसपास भी ही लेवल निकल के आ रहा है। तो मतलब क्या होगा कि अगर 19,300 के नीचे मार्केट सस्टेन हो जाता है और यहाँ पे अगर वन डे क्लोज भी मिल जाता है तो हमारे लिए नीचे की लेवल 300 पॉइंट तक नीचे तक खुल सकती है। तो क्या होगा कि ये लेवल हमें ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन हो जाता है तो हमें लॉन्ग साइड पे कॉशियस होना है। क्योंकि क्या हो रहा है देखिए, आप लो मार्केट लोअर हाई लोअर लोज बनाते हुए नीचे आ रहा है, इसलिए हम इस लेवल्स को इग्नोर नहीं कर सकते। तो मैं निफ्टी के लेवल्स तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब देखते हैं बैंक निफ्टी के लिए क्या करना है। बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने है 15 मिनट का। तो देखिए बैंक निफ्टी में हमने क्या प्लान किया था कि 43,750 के नीचे अगर कुछ मिल जाता है तो एक अच्छी खासी स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन मार्केट ने पहले 1-2 मिनट में ही उसने 43,750 का लेवल ब्रेक करके उसके नीचे 100 पॉइंट की रैली भी बना दी। हाँ, 1-2 मिनट में तो हम ट्रेड भी नहीं करते, हमें क्या होता है कि मार्केट अच्छी तरीके से सेटल होने को देते हैं, उसके बाद ही हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए ढूंढते हैं। तो अभी मंडे के सेशन के लिए बैंक निफ्टी में क्या करेंगे, बैंक निफ्टी में अपना मेजर डिमांड जोन है वो 43,600 से लेके 43,500 पे इंटैक्ट है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ऊपर की तरफ क्या हो रहा है कि ऊपर की तरफ जो मेजर सप्लाई जोन है वो 44,050 से लेके 44,150 इस जोन में है। लेकिन अगर स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी भी आपको क्रिएट करनी है तो आपको कल के फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के हाई का ब्रेक होने तक का इंतजार करना है। मतलब क्या होगा, अगर फ्राइडे का हाई ये वाला 43,960 से लेके 43,980 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाता है तो इसके बाद एक आपको अच्छी खासी स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ऊपर की तरफ, और मार्केट अपने सप्लाई जोन को टच करने की तरफ जा सकता है। और नीचे क्या होगा, नीचे की लेवल इंटैक्ट है वही 43,750। अगर ये लेवल के नीचे अगर रनिंग मार्केट में मार्केट ओपन हो जाने के बाद 10-15 मिनट के बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो अच्छी खासी स्लैपिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है और मार्केट एंटर कर सकता है अपने डिमांड जोन में। तो हमें मेजर ट्रेंड रिवर्सल्स के दो लेवल्स 44,050 से लेके 44,200 तक, और नीचे ट्रेंड रिवर्सल का डिमांड जोन है 43,600 से लेके 500 तक। ये रिवर्सल के दो लेवल्स और स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी के लिए आपके लिए दो लेवल्स ध्यान में रखने जरूरी है। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आपको सिंपली क्या कर सकते हो, इस चार्ट का स्क्रीनशॉट लगा के अपने सामने रख सकते हो, ताकि आपकी कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना हो सके। हम रिवर्सल के लिए क्या करते हैं, एक कंफर्मेशन का वेट करते हैं कि ताकि मतलब डबल कंफर्मेशन मिल जाए कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है कि नहीं। लेकिन स्कैल्पिंग के लिए क्या करना होगा, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्टाइल ही ऐसी है कि आपको
कम समय में आपको पूरा टर्मिनल ऑपरेट करके ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है। इसीलिए स्कैल्पिंग जो एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स है वही कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हो, न्यू ट्रेडर हो, तो आप अपने डिमांड सप्लाई लेवल्स का रिवर्सल तक का वेट कर सकते हो। बैंक निफ्टी के बाद हम देखते हैं कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज यानी फिन निफ्टी में हमें मंडे तक किस लेवल्स का ध्यान रखना है। तो देखिए, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज क्या कर रहा है कि अपने डिमांड जोन पे सस्टेन हो रहा है, मतलब उसी जोन में ट्रेड कर रहा है 19,500 से लेके 19,450। अभी क्या दिख रहा है, अभी ये चार्ट बता रहा है कि अगर फ्राइडे का लो ब्रेक हो जाता है ये वाला, तो एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है इस जोन में। 19,440 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ एक अच्छा खासा स्कैल्पिंग का सेल का ट्रेड बन सकता है, और ऊपर की तरफ हमें ध्यान रखना है 19,520। अगर ऊपर की तरफ ये वाला जोन ब्रेक कर देता तो अच्छा खासा एक स्कैल्पिंग का ट्रेड बाइंग की तरफ हमें मिल सकता है। ये हो गया स्कैल्पिंग के दो लेवल्स। अब हमें क्या करना है कि ट्रेंड रिवर्सल लेवल्स हमें कहाँ पे मिल सकते हैं, मतलब ऐसे कौन से लेवल से जहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। तो आप ऊपर की तरफ देख सकते हो कि हम 20,150 120 से लेके हमारे सप्लाई जोन नीचे नीचे शिफ्ट हो रहे हैं। अभी भी क्या हो रहा है कि इस वीक से सप्लाई जोन नीचे शिफ्ट हो रहा है, वो आ रहा है 19,570 पास में, मतलब 580 से लेके 620 630 की तरफ। अगर इस जोन में कुछ हमें निगेटिव मिल जाता है तो यहाँ से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम क्रिएट कर सकते हैं नीचे की तरफ। मतलब क्या कर सकते हैं प्लान, हमारा प्लान ये रहेगा कि अगर स्कैल्पिंग का ट्रेड लेके यहाँ तक आ सकता है तो यहाँ से हमें एक रिवर्सल की ट्रेड का प्लान कर सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन के बाद ही। अगर कंफर्मेशन नहीं आता तो हम वेट करेंगे, अगर आता है तो एक अच्छा खासा ट्रेड बना सकते हैं। और नीचे की लेवल अगर समझो 19,450 के नीचे सस्टेन होके अगर कुछ सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है तो हमें वेट करना होगा। उसकी अगली डिमांड जोन है फाइनेंशियल, मतलब फिन निफ्टी की 19,330 से लेके 300 से लेके 19,250, ये वाला जोन। इस वाले जोन पे एक अच्छी खासी तगड़ी डिमांड आ रही है, डिमांड जोन दिख रही है। तो नीचे अगर समझो 450 के नीचे अगर सस्टेन हो जाता है मार्केट, तो हमें नेक्स्ट डिमांड जोन ध्यान में रखना होगा 19,300 से लेके 19,250। तो ये सारी लेवल्स है निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की। तो आशा करता हूँ कि आज का दिया हुआ ट्रेडिंग सीक्रेट मंत्र आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। हमारी पूरी की पूरी लेवल्स जो हमें नेक्स्ट वीक का पहला ट्रेडिंग सेशन मंडे को है, वो सारी अच्छी तरीके से समझ में आए होंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।